आज के क्लास में हम अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इस तरह का फॉर्म डिज़ाइन करना है किसी भी संस्था स्कूल कॉलेज के लिए, अगर आपको इस तरह के फॉर्म को एडमिशन फॉर्म को डिज़ाइन करना है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप ये काम कैसे करेंगे, ये आज के क्लास में हम सीखेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने अपने संस्था के लिए एडमिशन फॉर्म को यहाँ पे डिज़ाइन किया है। अगर आपको भी इस तरह के फॉर्म को डिज़ाइन करना है तो यही आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं। आप देख सकते हैं, एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए इस फॉर्म में क्या क्या दिखाया गया है। तो यहाँ पे कुछ ये टेक्स्ट मैसेज लिखा गया है एडमिशन फॉर्म के लिए। यहाँ पे अपने अपने संस्था का लोगो लगाया है। यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट का नाम कैपिटल लेटर में, और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ टेबल फॉर्मेट में यहाँ पे आपको दिखाया गया है। यानी इस तरह का आपको नेम को फिल करने के लिए इस तरह के आपके टेबल के रूप दिए गए, आपको बनाना है। इसी तरह फादर्स नेम है, फादर ऑक्यूपेशन दिया गया, डेट ऑफ बर्थ में आप देखेंगे इस तरह का टेबल बनाया गया जिसमें देखिए यहाँ पे बीच में गैप है, यहाँ पे भी गैप है। यहाँ पे जेंडर दिखाया गया है, जेंडर मेल और फीमेल के रूप में। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने स्टूडेंट का फोटो पेस्ट करने के लिए, फोटो लगाने के लिए भी हमने ऑप्शन दिया है। इसके नीचे आ जाइए, यहाँ पे हमने परमानेंट एड्रेस दिया है। इसके बाद यहाँ पे सिटी, स्टेट, फ़ोन नंबर और ईमेल का भी ऑप्शन जोड़ा है। इसके बाद यहाँ देखें नीचे की तरफ हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, जो भी क्वालिफिकेशन हो आप यहाँ पे दे सकते हो। इसके अलावा किस कोर्स के लिए एडमिशन चाहिए वो आप यहाँ पे वो सारे कोर्सेज को डिस्प्ले करेंगे। और सेकंड फॉर्म आप देख सकते हो, सेकंड पेज के अंदर हमने ऑक्यूपेशन दिखाया है, यहाँ पे कैटेगरी दिखाया है, यहाँ पे डिक्लेरेशन में हमने कुछ दिया है, और यहाँ पे प्लेस, डेट और सिग्नेचर ऑफ अप्लीकेंट का यहाँ पे डिटेल दिया है। पेमेंट का डिटेल क्या होगा, यानी पेमेंट आप कैसे लोगे, ये सब आप फॉर्म के अंदर ही प्रदर्शित कर सकते हो। इस तरह का कोई भी फॉर्म डिज़ाइन करना चाहते हो तो ये काम आप कैसे करेंगे, आइए हम आपको सिखाते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक नया पेज ओपन कर लेते हैं। नया पेज ओपन करने के लिए आपको यहाँ देख सकते हैं स्टैंडर्ड टूल बार पर न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट के नाम से ऑप्शन दिया है, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब देख सकते हैं कि हमारे सामने एक नया पेज खुल गया है जिसके ऊपर हम फॉर्म को डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मैनुअल तरीका यूज़ करते हैं और यहाँ पे टॉप मार्जिन को थोड़ा सा कम कर लेते हैं, क्योंकि फॉर्म को ध्यान से देखिए कि फॉर्म का जो डिज़ाइन है वो टॉप से लिया गया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि इस टेक्स्ट मैसेज को आपको लिख लेना है। तो आइए हम इस मैसेज को हम यहाँ भी टाइप कर लेते हैं। सिंपल यहाँ पे आपको लिखना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है एंड ISO 9000 2008 सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट, हम इसको टाइप कर लेते हैं। अब इसको उसी तरह आपको क्या करना है, सिलेक्शन करने के बाद इसे सेंटर में रख लेना है। देखिएगा, इसके बाद आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं फॉर्म को आप देखते हुए एडमिशन फॉर्म लिखा गया है। तो यही चीज़ आपको सेकंड लाइन में भी टाइप कर लेना है। यहाँ पे लिखना है, इसे सिलेक्शन करने के बाद जैसे वो फॉर्मेट किया है वैसे ही आपको यहाँ पे बोल्ड कर लेना है। फॉन्ट साइज को यहाँ पे थोड़ा सा आपको इंक्रीज कर लेना है। इसी तरह नीचे की तरफ आप देखें यहाँ पे दिया है, तो मैं इसे भी लिख लेता हूँ। इस फॉन्ट साइज को थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, एक लाइन के अंदर दिखना चाहिए, तो हम यहाँ पे 14 ले लेते हैं। ठीक है, अब नीचे की तरफ आते, यहाँ देख सकते हैं कि अपने संस्था का लोगो लगाया गया, तो लोगो भी हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। आ जाइए, लोगो इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट के अंदर आते हैं और इंसर्ट में यहाँ पिक्चर का ऑप्शन दिया है। पिक्चर में पिक्चर फ्रॉम फाइल दी गई है। यहाँ देख सकते हैं कि हमने इस फोल्डर के अंदर अपना लोगो रखा हुआ है। इसमें से जो भी लोगो अच्छा लग रहा है उस लोगो को हम सिलेक्ट करके इंसर्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम इसे क्या करेंगे, ये टूल बार आता है, पिक्चर का टूल बार देख सकते हैं आप लोग। अगर ये टूल बार नहीं आ रहा होगा तो आपको क्या करना होगा, आपको व्यू के अंदर जाना है, टूल बार के अंदर जाना है और पिक्चर नाम का टूल बार यहाँ पे दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही टूल बार आ जाएगा। टूल बार जब आ जाएगा तो इसे आपको क्या करना है कि इससे टेक्स्ट रैपिंग में स्क्वायर कर लेना है। स्क्वायर करने से फ़ायदा ये होगा कि आप इसे जहाँ चाहिए वहाँ उठा के रख सकते हो। तो मैं इसे थोड़ा सा इसकी साइज़ को मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और इसे मैं ले जाके यहाँ पे मैं फिट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं ये लोगो हमारा सेट हो चुका है, फॉर्म के तहत आपको दिखाई देने लगा है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ दिखा है स्टूडेंट नेम और यहाँ लिखा हुआ है कैपिटल लेटर, तो हमें यहाँ पे पहले टेक्स्ट मैसेज को लिख लेना है। तो आ जाते हैं, हम यहाँ पे अलाइनमेंट को लेफ्ट कर लेते हैं और यहाँ लिखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे आपको जो है कैपिटल लेटर, फॉन्ट साइज अभी हम छोटा कर लेंगे। फॉन्ट साइज़ बहुत बड़ा है तो आप इसे सिलेक्शन करने के बाद 10-12 की साइज़ में आप इसे रख लीजिएगा। यहाँ फॉन्ट साइज़ पे जाइए और यहाँ से आप 12 कर लीजिए। अब इतना करने के बाद आप देख सकते हैं नीचे की तरफ आ जाइए और इस टेबल के अंदर आप देखें, इस फॉर्म के अंदर ये दिया गया है स्टूडेंट नेम के नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि एक टेबल बनाया गया है और इस टेबल के अंदर
स्टूडेंट नेम को जो है फिल करना है। इसको आपको ऐसे दिखाना है कि आप इसमें टेक्स्ट मैसेज को लिखने वाले हो। तो आप देख सकते हैं कि आपको कितने कॉलम रखने हैं, आप गिन भी सकते हो, या आप अपने हिसाब से मैक्सिमम जितने कैरेक्टर तक नाम आप इनपुट कर सकते हो उतने तक का आप टेबल बना सकते हो। तो आप देखें, एक टेबल जो है आप ऐसे भी बना सकते हो। इसको अलग अलग बनाने की बजाय हम 1, 2 और 3 रो का टेबल बनाते हैं और मैक्सिमम कॉलम हम यहाँ पे रख लेते हैं 20। तो हम आते हैं टेबल के अंदर, टेबल इंसर्ट पे आइएगा और इंसर्ट में टेबल पे क्लिक करिएगा। टेबल में यहाँ देखिए नंबर ऑफ कॉलम की संख्या पूछी जा रही है, तो हम यहाँ पे 20 रख लेते हैं। 20 का मतलब है कि 20 कैरेक्टर तक के नाम को आप इनपुट दे सकते हो। अगर 25 है तो आप यहाँ 25 कर लीजिए, ठीक है। तो मैक्सिमम हमने 20 रखा है, आप इसको बढ़ा भी सकते हो, 25 भी कर सकते हो। कॉलम की संख्या के बाद देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ रो की संख्या कितनी होगी, तो हम 3 ले लेते हैं। 3 मैं आपको दिखाता हूँ, बार बार आपको जो है टेबल इंसर्ट नहीं करना पड़ेगा, एक बार में ही आपका काम हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका टेबल इंसर्ट हो गया है। आप देखना फादर्स नेम के लेना है और फादर्स ऑक्यूपेशन के भी दिखाना है आपको। तो हम क्या करते हैं कि टेबल को यहाँ पे हम ब्रेक कर देते हैं। आपको नेक्स्ट रो के अंदर कर्सर को रखना है, टेबल के अंदर जाना है और यहाँ देख सकते हैं स्प्लिट टेबल का विकल्प दिया है, आपको इस पर क्लिक करना है। ऐसा करते ही टेबल टूट जाएगा। अब टूट गया तो आप यहाँ पे क्या करें, फादर्स यहाँ पे आप दिखा दीजिए नेम, ओके। आप इसे भी कैपिटल लेटर में यहाँ दिखा दीजिएगा। फॉन्ट साइज वगैरह आप अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। इसी तरह आप यहाँ पे फादर ऑक्यूपेशन को भी दिखाना चाहते हो तो आप इसे क्या करें, नीचे वाले रो के अंदर आप कर्सर को रखिए, टेबल के अंदर जाइए और टेबल में आपको हमने बताया स्प्लिट टेबल पे क्लिक कर दीजिएगा, ये भी टूट जाएगा। यहाँ पे आप दिखा दीजिए फादर ऑक्यूपेशन, इसको भी आप कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर जैसे भी लिखना हो आप लिख सकते हो। अब ये चीज़ आप अलग अलग इंसर्ट करते जाए, बार बार आपको इंसर्ट करना पड़ता। मैंने एक ही बार में तीनों और कॉलम गिनना नहीं पड़ा है, एक ही बार में सभी सेम कॉलम आपके बन जाएंगे। अब आप देखें फॉर्म को एक बार फिर से, इसके नीचे डेट ऑफ बर्थ लिया जा रहा है। अभी हम फोटो भी लेंगे, फोटो के लिए भी जगह हम बनाएंगे, पहले हम डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं। इस फॉर्म में आप ध्यान से देखिए, दो कॉलम यहाँ पे दिन के लिए रखे गए हैं, DD, MM और YY के लिए यहाँ पे 4 कॉलम रखे गए हैं। यानी यहाँ पे देखें आप टेबल 2 कॉलम 4 और यहाँ पे 4, 8 कॉलम का टेबल आपको लेना है। लेकिन यहाँ बीच में देखिएगा, बीच में यहाँ पे खाली दिया गया है, तो ये भी एक कॉलम है, ये भी एक कॉलम है। तो हम 10 कॉलम का हम अपने फॉर्म के ऊपर आते हैं और यहाँ पे हमें डेट ऑफ बर्थ जो है टाइटल के रूप में दे देना है, डेट ऑफ बर्थ। फॉन्ट वगैरह आप चेंज करेंगे। टेबल के अंदर आइएगा, टेबल के अंदर आइएगा, टेबल इंसर्ट पे आइएगा और यहाँ पे आप टेबल पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे आपको कॉलम की संख्या रखनी होगी 10 और रो की संख्या आपको रखनी होगी 2, ठीक है। इतना करने के बाद आपको ऑटो फिट बिहेवियर में फिक्स्ड कॉलम विड्थ रखना है और यहाँ पे आपको ओके कर देना। अब यहाँ देख सकते हैं कि डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन यहाँ आ चुका है। हम यहाँ पे क्या दिखाने वाले हैं, दिन को दिखाने वाले हैं, तो यहाँ DD लिख देते हैं, एक बीच में खाली, यहाँ पे M, यहाँ पे भी M बीच में खाली रखिएगा, यहाँ Y। अब आप ध्यान से देखिए जाए, टेबल तो इंसर्ट हो गया लेकिन यहाँ बीच में क्या दिखा रहा है, बीच में यहाँ पे देखिए खाली दिखा रहा है। तो आपको अपने टेबल के अंदर कुछ ऐसा ही करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल के अंदर ड्रॉ टेबल ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। ये देख सकते हैं ये टूल बार आपका यहाँ पे आ चुका है, मैं बाहर लाता हूँ। यहाँ से आपको क्या करना है कि ड्रॉ टेबल का जो ये टूल आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से कलर को ले लेना है आपको वाइट, और इस लाइन के ऊपर आपको ऐसे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही वो लाइन क्या होगी, आपका लाइन का कलर चेंज हो जाएगा और आपको ऐसा लगने लगेगा कि ये ब्रेक है, मतलब इस टेबल से ये चीज़ अलग आपको दिख। यहाँ पे भी हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ भी क्लिक कर देते हैं। आप देखिए एकदम अलग दिखाई देने लगा है। जिस तरह आपको फॉर्म में यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक वैसे ही आपको यहाँ पे भी प्रदर्शित होने लगा है। अब हम नीचे की तरफ आ जाते हैं और नीचे की तरफ आप फॉर्म में देखिए, ये आपका ओरिजिनल फॉर्म है जिसके अंदर जेंडर दिखाया गया है, जेंडर, और यहाँ पे मेल और फीमेल का ऑप्शन लिया गया है। तो हम कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं। हम आते हैं और यहाँ पे हम एक अलग रो देते हैं जिसमें हम दिखाने वाले हैं जेंडर, और अगर आपको नीचे दिखाना हो तो नीचे दिखाइए, नहीं तो इसी में आप टैब बटन को प्रेस करिएगा। और यहाँ देखिए गोला, यानी आपको सर्कल को फिल करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया है, फिर मेल या फीमेल। तो हम यहाँ पे आते हैं और हम थोड़ा सा यहाँ जगह बना लेते हैं।
नीचे एंटर कर लीजिए। और इसी लाइन में अगर आपको बनाना है, टैब बटन को प्रेस करिएगा, आप जेंडर से थोड़ा आगे चले जाओगे। अब हमको उस गोले वाले सिंबल को लेना है। गोले वाले सिंबल को लेने के लिए इंसर्ट में जाना होगा। इंसर्ट के अंदर सिंबल पे जाइएगा। सिंबल के अंदर वो सिंबल आपको दिख जाएगा। यहाँ देखिए फॉन्ट वेडिंग 2 दिखा रहा है, इसी में वो आपको फॉन्ट मिल जाएगा। यहाँ से आप क्या करेंगे, इस वाले विकल्प को आप सेलेक्ट कर लीजिए। या यहाँ पे भी देखिए आप लोग उसी तरह का सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, तो मैं ये वाला सेलेक्ट करके और इंसर्ट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे एक और इंसर्ट कर दीजिएगा, सेलेक्ट करके 2, और यहाँ पे आगे की तरफ क्लिक करके लिख दीजिएगा मेल। टैब बटन को प्रेस करिएगा और यहाँ दिखा दीजिएगा आप फीमेल। आप चाहो तो इसकी फॉन्ट साइज को चेंज कर सकते हो, या बोल्ड है तो इसे थोड़ा सा अलग कर सकते हो, और टैब बटन को प्रेस करके आप ऐसे दिखा सकते हो। इतना करने के बाद आप फॉर्म को अगला देख सकते हैं। आगे क्या है, आगे आपका परमानेंट एड्रेस दिया गया है। तो हम इसी तरह परमानेंट एड्रेस के लिए भी हम 2 रो का हम यहाँ पे टेबल बना लेते हैं, और कॉलम की संख्या हम उतना ही रखते हैं जितना हमने पहले टेबल को बनाते समय जो हमने इंसर्ट किया है उतने ही कॉलम रखते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 2 रो आपको रखने होंगे। ठीक है, तो हम आ जाते हैं अपने फॉर्म के ऊपर, और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस नीचे की तरफ आपको जगह बना लेना है। यहाँ पे एंटर कर लेते हैं, थोड़ा सा जगह बन जाए, नीचे की तरफ आ जाएगा, टेबल के अंदर आइएगा, और टेबल में आप यहाँ पे इंसर्ट पे टेबल पे क्लिक करिएगा। टेबल पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कॉलम की संख्या हमने कहा कि 25 होगा, रो की संख्या यहाँ पे आप 2 रखिएगा, और यहाँ पे आप ओके कर दीजिए। अब यहाँ देख सकते हैं आप चाहे तो एक ही के अंदर, एक ही टेबल के अंदर आप दोनों रख सकते हो, नहीं तो आप इसे ब्रेक करिएगा, स्प्लिट करिएगा टेबल के अंदर जाके, और स्प्लिट टेबल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि ये अलग हो जाए। आप देख पा रहे होंगे। इसी तरह आपको अब नीचे की तरफ आना है। यहाँ देख सकते हैं सिटी है, स्टेट है। हम चाहे होते तो एक ही साथ 4 रो का हम टेबल इंसर्ट कर लिए होते, तो कोई बात नहीं। हम यहाँ पे फिर से आते हैं फॉर्म पे, और यहाँ पे हम रख लेते हैं सिटी, और नीचे की तरफ आ जाते हैं टेबल के अंदर, टेबल इंसर्ट पे आते हैं, टेबल पे आते हैं, और हमने कहा कि यहाँ पे आप 25 रख लीजिएगा, और यहाँ पे 2 रो को आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ ओके कर देना है। अब यहाँ देख सकते हैं कि टेबल आ चुका है। मैं इसे कट कर देता हूँ। अब इसे क्या करना है कि इसे भी आपको अलग कर लेना है ताकि आप इसमें क्या दिखा सको, स्टेट को दिखा सको। तो टेबल के अंदर आइएगा, टेबल मेनू के अंदर, और स्प्लिट टेबल पे क्लिक करिएगा ताकि ये अलग हो जाए, और यहाँ पे हम क्या करें, स्टेट को दिखा सकें। हम चाहे होते तो एक ही साथ ये चारों रो का टेबल बन गया होता, हमें बार बार इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ नीचे की तरफ फ़ोन दिया गया, फ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर, और यहाँ आगे की तरफ ईमेल का ऑप्शन जोड़ा गया है। तो आप गिन सकते हैं, यहाँ एक सेल है, आप देख सकते हो कितने कॉलम का आपको टेबल बनाना होगा, ये ध्यान देना है। हमें एक रो लेना है, ये दिख रहा है, लेकिन कॉलम की संख्या हम यहाँ पे गिन लेते हैं। 10 नंबर हमको लिखने होंगे, तो 10 कॉलम ये होगा, 11, एक 12, और यहाँ पे जो फ़ोन नंबर लिया गया है 13 कॉलम का, और एक रो का हमको टेबल बनाना पड़ेगा। तो हम आते हैं अपने फॉर्म के ऊपर, और यहाँ पे हम नीचे की तरफ जगह बना लेते हैं। ओके, टेबल मेनू के अंदर आना होगा, इंसर्ट पे जाना होगा, टेबल पे क्लिक करिएगा। टेबल पे क्लिक करने के बाद हमने कहा कॉलम की संख्या आप यहाँ रखिएगा 13, और रो की संख्या आप यहाँ पे 1 कर लीजिएगा। इतना करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं टेबल आपका इंसर्ट हो गया है। हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें फ़ोन नंबर लिखना है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं नंबर। कोई बात नहीं, अभी हम इस टेबल को सिलेक्ट करते हैं, और टेबल को सिलेक्ट करने के बाद टेबल के अंदर ऑटो फिट टू कंटेंट्स का विकल्प आता है, इस पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ देख सकते हैं टेबल हमारा ऑटो फिट टू कंटेंट्स हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे हमने फ़ोन नंबर को टाइप कर दिया है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 10 खाने को हमको यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा, और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, आप फॉर्म में देखिए, फॉर्म में आप देख सकते हैं ईमेल का ऑप्शन जोड़ा गया, ईमेल। तो ईमेल के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिख लेते हैं ईमेल। यहाँ से हम इस कॉलम के वेट्स को बढ़ा लेते हैं। तो इस तरह देख सकते हैं कि कॉलम का वेट्स हमने यहाँ से ऊपर वाले ऑप्शन से मैंने यहाँ पे जितना रखना है उतना कॉलम वेट्स हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे। तो ऑलरेडी हमने इसको साइज कर लिया है। अब इसके चारों तरफ देखिए, यहाँ पे ये टेबल का जो बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा है, इसे हमें नहीं लेना है, क्योंकि इस फॉर्म में ऐसा ही कुछ दिखाया गया है कि फ़ोन नंबर के, देखिए फ़ोन नंबर की चारों तरफ कोई बॉर्डर नहीं दिखा रहा है। तो हम ऐसे ही चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, टेबल के अंदर टेबल ड्रॉ टेबल पे जाएंगे, ये टूल बार आ जाएगा। इस टूल को सिलेक्ट करने के बाद ऑलरेडी हमने कलर को सिलेक्ट किया हुआ है, तो हमको क्या करना है कि खाली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने से क्या होगा कि वो जो लाइन का कलर है वो वाइट हो जाएगा,
और आपको इस तरह का फॉर्म एक दिखाई देने लगेगा। इस टूल बार को हम ऊपर कर लेते हैं। अब देख सकते हैं कि ये फॉर्म हमारा डिज़ाइन होता जा रहा है। अब आगे की तरफ आते हैं। आगे देख सकते हैं कि आगे के फॉर्म में हम क्या दिखा रहे हैं। तो यहाँ आप देखें, यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन दिखाएगा, और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में कुछ उसी तरह का यहाँ पे देख सकते हैं सिंबल लिया गया उस गोले वाले को, जिसमें हम को क्या करना होता है, ऑप्शन बार कह सकते हो, रेडियो बटन कह सकते हो, इस तरह के बटन हमको बनाने हैं। और इसके आगे हमको 10th पास, ग्रेजुएशन, जो भी क्वालिफिकेशन हो सकता है वो हम यहाँ पे दिखाएंगे। तो अपने फॉर्म के अंदर आते हैं और यहाँ पे हम दिखाते हैं हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पे हम हाईएस्ट के बाद क्वालिफिकेशन लिख लेते हैं। यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, और जो भी आपको सिंबल, जो सिंबल में आपने यहाँ पे मेल और फीमेल लिया है, उस सिंबल को ना हो तो यहाँ से कॉपी कर लीजिए। कॉपी करके भी आप ला सकते हो और यहाँ पे आप दिखा दीजिए जो भी क्वालिफिकेशन, जैसे मैंने यहाँ पे कंट्रोल भी किया और यहाँ पे दिखा दिया 10th बिलो। फिर हमने कंट्रोल भी दबाया और यहाँ लिखा हमने 10th। फिर हमने कंट्रोल भी दबाया सिंबल को इंसर्ट करने के लिए, 10+ हमने 2 लिखा। फिर हमने टैब बटन दबाया, कंट्रोल भी, और यहाँ पे हमने लिखा ग्रेजुएशन। यहाँ पे हमने लिखा जाए, और भी हमने यहाँ पे ले लिया अदर जो भी क्वालिफिकेशन है आप यहाँ पे दे सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा जगह बना लीजिएगा टैब बटन को प्रेस करके। और भी जो क्वालिफिकेशन हो सकते हैं उसको आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसको यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी दिखा दिया है, क्वालिफिकेशन को आपको कैसे देना। अब देख सकते हैं फॉर्म के अंदर अगला जो विकल्प है वो कोर्सेज का दिया गया है। तो जो भी कोर्स हो सकते हैं उस कोर्स को आप यहाँ पे जो है शो करेंगे। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं नीचे की तरफ, कोर्सेज में आपको क्या लेना है। तो यहाँ पे हम उस तरह का एक बॉक्स ले लेते हैं, सिंबल में जाते हैं, इंसर्ट के सिंबल्स में, और सिंबल में हम चौकोर एक बॉक्स के लिए ऑप्शन ले लेते हैं। आप देखिए इसमें दिख रहा होगा, यहाँ देख सकते हैं कि चौकोर बॉक्स आप ले सकते हो, आप इसे इंसर्ट कर लीजिएगा। यहाँ आप चाहो तो इसका शॉर्टकट भी बना सकते हो कि बार बार आपको इसे पेस्ट ना करना पड़े। तो शॉर्टकट हम बना लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कंट्रोल के साथ कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे न्यूमेरिक बटन दिया हमने 5 और असाइन कर लिया, क्लोज करते हैं। अब जो कोर्सेज आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है अपने इस फॉर्म के अंदर आपको डिज़ाइन में दिखाना है वो ले लेते हैं। तो 2-4 हम नाम ले लेते हैं, जैसे हमने लिया यहाँ पे CCC, टैब बटन प्रेस करेगा, कंट्रोल के साथ 5 बटन को प्रेस करेगा, वो सिंबल आ जाएगा। BCC, टैब बटन को प्रेस करेगा, कंट्रोल+5 बटन न्यूमेरिक बटन को प्रेस करेगा, यहाँ पे दिखा दीजिएगा DCA, टैब बटन को दबाएगा, कंट्रोल+5 न्यूमेरिक बटन को, और यहाँ पे ले लीजिएगा ADCA। तो इस प्रकार जितने भी आपके कोर्सेज हो सकते हैं उन सभी कोर्सेज को आप यहाँ पे ले सकते हो, अपने फॉर्म के अंदर डिज़ाइन में आप दिखा सकते हो। तो आप देख सकते हैं इस तरह का फॉर्म आपके सामने डिज़ाइन हो रहा है। तो 1-2 और नाम ले लेते हैं हम यहाँ पे, कंट्रोल+5 न्यूमेरिक बटन को यहाँ ले लेते हैं PGDCA, टैब बटन और कंट्रोल+5, और यहाँ पे ले लीजिएगा BCA। और भी जो कोर्सेज आपको दिखाने हैं वो नीचे की तरफ आकर और यहाँ पे आप बटन दबा के जो भी आपको यहाँ पे, जैसे आपको टैली के लिए लेना है तो आप टैली दिखा सकते हो। तो इस तरह का आप फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हो। अब बारी है कि इस फॉर्म के अंदर अगर हमको फ़ोटो ऐड करना है, फ़ोटो के लिए भी जगह बनाना है, तो हम क्या करेंगे। तो हम फॉर्म पे आते हैं अपने, और देख सकते हैं कि इस मार्जिन एरिया में हमने पहले इसको सेट नहीं किया था जानबूझकर। अब इस मार्जिन एरिया को हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से कम करते हैं। तो मैनुअल तरीका भी हम कर सकते हैं। यहाँ से हमको क्या करना है, ऐसे सेलेक्ट करके और इस एरिया को हमको कम से कम कर लेना है, ताकि हमको इधर की तरफ जगह मिल जाए, यानी राइट में हमें जगह मिल जाए। इसलिए मैंने ऐसा किया। इतना करने के बाद देखिएगा मार्जिन आपका बन चुका है। इस एरिया में आप देख सकते हैं राइट हैंड में आपको जगह मिल गया है। आप चाहो तो इसे भी आप यहाँ बढ़ा सकते हो ताकि आपको जगह मिल जाए। ठीक है, राइट हैंड में आपको पूरा जगह मिल चुका है। अब आपको क्या करना है कि टेबल के अंदर दोबारा ड्रॉ टेबल पे क्लिक करना है। ये टूल बार आपका खुल के आ जाएगा। इस टूल बार में आपको इसको ड्रॉ टूल को आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से कलर आपको रखना है ब्लैक बॉर्डर कलर, और यहाँ पे आपको क्या करना है, ये अपने पेज के ऊपर इस तरह का एक रेक्टेंगल शेप बनाना है। अब देख सकते हैं कि आपके फोटो के लिए भी जगह यहाँ पे बन चुका है। जो एग्जाम्पल के रूप में आपको हमने यहाँ पे दिखाया था, ठीक वैसे ही फॉर्म आपने डिज़ाइन कर लिया है। आप देख सकते हैं कि ये आपका फ़ोटो, ये आपका
एडमिशन फॉर्म, यहाँ पे फ़ोटो के लिए जगह बन गया है, स्टूडेंट की सारी डिटेल, फादर्स नेम की डिटेल, डेट ऑफ बर्थ की डिटेल, जेंडर का डिटेल, परमानेंट एड्रेस वगैरह जो भी है यहाँ पे आप सब दिखा सकते हो। इसी तरह अगर आपको दूसरे पेज के अंदर आना है तो दूसरे पेज में तो यहाँ देख सकते हो ऑक्यूपेशन दिया हुआ है, ठीक वैसे ही आपको यहाँ पे लिख लेना है और ये डिक्लेरेशन वगैरह आपको लिख के और फॉर्म को इस तरह एक फॉर्मेट में आपको डिज़ाइन कर लेना है। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आपको फॉर्म इस तरह का डिज़ाइन करना हो तो आप डिज़ाइन कर लेंगे।